नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। अगर आपने वृषभ लग्न का जनवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए। देखिए, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल और शुक्र आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, बुध का गोचर होगा 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी को बुध आपके 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर करेंगे और मंगल 5 फरवरी को आपके 8वें भाव से 9वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 11 फरवरी को आपके 8वें भाव से 9वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य 13 फरवरी को आपके 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, शनि फरवरी के महीने में अस्त हो रहे हैं, तो 17 फरवरी से 22 मार्च तक यानी कि 34 दिन तक शनि आपके अस्त रहने वाले हैं। दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। देखिए, शनि आपके 10वें भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव में, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 4थे भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे। वहीं गुरु आपके 12वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 4थे भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे। और मंगल आपके 8वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे, 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तब देखिए, चौथी दृष्टि मंगल डालेंगे आपके 12वें भाव पे, 7वीं दृष्टि फिर डालेंगे आपके तीसरे भाव पे और 8वीं दृष्टि डालेंगे आपके चौथे भाव पे। देखिए, यह लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके लग्न के जो स्वामी है आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, चूंकि लग्न के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आप अपने ससुराल वालों के बारे में सोचेंगे और ससुराल वालों के प्रति आपका फोकस रहेगा। यहाँ पे 10 फरवरी तक आपके अघोर विद्या के प्रति आपके रुचि बढ़ने वाले हैं और 11 फरवरी से जब आपके लग्न के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आप में धार्मिकता बढ़ेगा। आप लक पर विश्वास करेंगे और लक मानेंगे भी। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। हालांकि देखिए, फरवरी के महीना में मंगल की दृष्टि सिर्फ 4 दिन के लिए पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि 10 दिन के लिए पड़ रही है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि चूंकि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपका आपके परिवार के साथ विवाद होने की संभावनाएं है। परिवार वाले आपके एग्रेसिव नेचर में रहेंगे, कहीं ना कहीं उनसे विवाद हो सकता है, तो विवाद से बचें। और आपके दूसरे भाव के स्वामी चूंकि 9वें भाव में विराजमान है, हालांकि देखिए 18 दिन के लिए 9वें भाव में विराजमान है, तो आपके नसीब से आपके धन की वृद्धि होगी। और 19 फरवरी से जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके काम से आपके धन की वृद्धि होगी। देखिए, यहाँ पे आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं 19 फरवरी से। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि तो पूरे महीना तीसरे भाव में पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है। हालांकि देखिए, सूर्य की दृष्टि हार्डली 12 दिन के लिए पड़ रही है, बुध की दृष्टि 18 दिन के लिए पड़ रही है, मंगल की दृष्टि तो पूरे महीना जैसे कि मैंने आपको बताया पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि भी 11 फरवरी से पड़ रही है। देखिए, आपका तीसरा भाव जो होता है ना, वो कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है और तीसरे भाव से हम आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास, स्वयं के पराक्रम, धैर्य को देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं ना, तो 12 फरवरी तक उनके लिए अच्छा समय है। और मंगल की दृष्टि चूंकि आपके पूरे महीना आपके तीसरे भाव में पड़ रही है तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे,
पर यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन के नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ा होगा 27 दिसंबर से, उनको गुस्सा भी ज्यादा आ रहा होगा, तो उनसे आपको विवाद से बचना है, पड़ोसी से विवाद से बचना है। देखिए यहाँ पर 11 फरवरी से आपके छोटे भाई बहन जो होते हैं ना, उनका अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। तो हो सकता है कि उनका किसी के साथ अट्रैक्शन बढ़े या फिर थोड़ा बहुत अफेयर वेयर भी चल जाए, पर ये लॉन्ग टर्म अफेयर नहीं चलने वाला है। और चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, फिर वापस देखिए आपके, लेकिन चौथे भाव में जो है शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से पड़ रही है। और आपके चौथे भाव के स्वामी जो है नवम भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। तो देखिए चूंकि शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो आप ये नोटिस किए होंगे कि 17 जनवरी 2023 से आपको सुख की कमी हो रही है, माता के साथ मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और अब तो मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो देखिए यहाँ माता के जो स्वभाव होगा, स्वभाव में एग्रेशन बढ़ेगा, उनको गुस्सा भी ज्यादा आ सकता है। तो माता से विवाद से बचना है आपको, वरना यहाँ पे माता के साथ आपके देखिए मनमुटाव तो होने की संभावना है ही है, झगड़ा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि माता के साथ किसी भी विवाद से बचें। देखिए यहाँ पर 12 फरवरी तक आपकी माता आपके लिए लकी रहने वाली है। और अगर आप नया घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो 12 फरवरी तक आपके लिए अच्छा समय है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और 13 फरवरी से अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है ना, तो आप कोशिश कीजिए वो काम घर से करें। घर से अगर आप काम करेंगे तो आपका काम निश्चित तौर पर होगा। और आप 13 फरवरी के बाद से कोशिश करेंगे कि आप अपना काम घर से ही करें। 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके 5वें भाव के जो स्वामी है वो आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए 5वें भाव में जब से केतु यानी कि 30 अक्टूबर से जब ये विराजमान हुए, तो उसके बाद से आपके जो बच्चे होंगे या फिर आपका अगर किसी के साथ प्रेम चल रहा है, यानी कि आपका प्रेम संबंध किसी के साथ अगर होगा, तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि वे बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रह रहे हैं, यानी कि आपको उनको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल जा रहा है। और आपके 5वें भाव के स्वामी चूंकि नवम भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे बहुत ही शुभ योग बुध द्वारा बन रहा है। आपके छोटे भाई बहन आपके लिए लकी रहेंगे। आपके प्रेम संबंध यानी कि प्रेमी या प्रेमिका अगर आपके कोई है, तो वे आपके लिए लकी रहने वाले हैं। साधना आपके लिए फलदायी होगी। और 19 फरवरी से जब आपके 5वें भाव के स्वामी जो आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, तो उस समय से अगर आप पढ़ते पढ़ते कोई काम करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि नौकरी खोज रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है। अगर आप नौकरी का प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपका भी लक फेवर करने वाला है, मतलब आपका काम होगा। आप अगर नौकरी खोज रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं वे लोग काम के प्रति वर्कोहॉलिक रहेंगे। यहाँ पे जो लोग इंटरेस्ट से संबंधित काम कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ होगा। और पिता और बॉस से आपके संबंध को मजबूत करेंगे बुध का गोचर, मतलब यानी कि ये बुध का जो गोचर होगा, इससे आपके पिता और बॉस से आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। 6वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि गुरु की दृष्टि आपके 6वें भाव में 22 अप्रैल से पड़ रही है, तो यहाँ पर आप ये नोटिस किए होंगे कि आपके जो शत्रु होते हैं या फिर आपके कॉम्पिटिटर जो है वो 22 अप्रैल से कुछ ज्यादा बढ़ गए होंगे। पर 10 फरवरी तक चूंकि आपके शुक्र द्वारा पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आप अपने शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश करेंगे। अगर छोटा मोटा आपका रोग भी बढ़ा हुआ है तो रोग का भी आप नाश करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके मामा मौसी जो होते हैं उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, खासकर 10 फरवरी तक। और चूंकि गुरु की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपको लीवर से संबंधित बीमारी, डायबिटीज, किडनी में पथरी का प्रॉब्लम या फिर आपको पीलिया होने की संभावनाएं हो सकती हैं। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और 7वें भाव के जो स्वामी है आपके अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस और भागीदार का होता है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो 17 जनवरी 2023 से आपका आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपका मतभेद होने की संभावनाएं हैं। और आपके 7वें भाव के स्वामी चूंकि अष्टम भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपके स्पाउस की तबीयत थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। हालांकि देखिए आपको स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के योग बने हुए, पर स्पाउस की तबीयत बिगड़ सकती है।
कोशिश कीजिए कि देखिए यहाँ पे आपका जो मतभेद चल रहा है, मतभेद को कम करने का प्रयास करें। और आपके 7वें भाव के स्वामी जब आपके 9वें भाव में 5 फरवरी से विराजमान होंगे तो यहाँ पे बहुत ही शुभ योग आपके पत्रिका में बन रहा है मंगल द्वारा। तो देखिए एक तरफ तो बुध के द्वारा आपका शुभ योग बन रहा है, यहाँ मंगल के द्वारा भी वो शुभ योग बन रहा है। तो यहाँ पे आपका जो स्पाउस होता है ना, वो आपके लिए लकी रहेगा। हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ कोई यात्रा पे भी जाएं। और देखिए यहाँ पे शनि भी आपके अस्त हो रहे हैं 17 फरवरी से 22 मार्च तक। तो 34 दिन के लिए शनि भी अस्त हो रहे हैं। तो जो आपके थोड़े मन मुटाव चल रहे थे, अब रिश्तों में सुधार देखने को आपको मिलेगा। अष्टम भाव में आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है और गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और आपके अष्टम भाव के जो स्वामी है आपके 12वें भाव में विराजमान है और 12वें भाव के स्वामी जो है आपके अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए इस महीना में अगर हम लोग ऐसे देखें ना, खासकर फरवरी के महीना में, तो आपके पत्रिका में 3 विपरीत राजयोग बन रहे हैं। गुरु का विपरीत राजयोग आपके पत्रिका में बना हुआ है 22 अप्रैल से, मंगल का 27 दिसंबर से और शुक्र का भी विपरीत राजयोग आपके पत्रिका में बन रहा है 18 जनवरी से। देखिए अष्टम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके जीवन, आयु, मृत्यु, ससुराल का, अचानक धन लाभ का होता है। तो मंगल चूंकि आपके अष्टम भाव में 27 दिसंबर से विराजमान है, तो यहाँ पे आपको चोट पाट थोड़ा बहुत लग सकता है। आपके जो ससुराल वाले हो सकते हैं उनके साथ आपके थोड़े बहुत झगड़े या फिर की विवाद हो सकता है। हालांकि देखिए गुरु की दृष्टि चूंकि आपके गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध तो अच्छे रह रहे थे, पर जब मंगल आपके अष्टम भाव में विराजमान हुए तो उसके बाद से थोड़ा बहुत विवाद की संभावनाएं बढ़ रही हैं। देखिए विपरीत राजयोग में ना आप अपने साहस और पराक्रम से कठिन परिस्थिति को पार करते हैं और उस पर विजय पाते हैं। 9वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है। देखिए बुध आदित्य योग आपके पत्रिका में 12 दिन के लिए बन रहा है और मंगल भी आपके 5 फरवरी से विराजमान होंगे और शुक्र भी 11 फरवरी से विराजमान होंगे। और आपके 9वें भाव के स्वामी जो है 10वें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई बहन के स्पाउस का होता है। देखिए यहाँ पर 5 फरवरी से आपका धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा और आपके जीजा हो गए, साली हो गए या फिर आपका साला हो गया, छोटे भाई बहन का स्पाउस हो गया, उससे विवाद होने के चांसेस आपके 5 फरवरी से बन रहे हैं। तो कोशिश कीजिए विवाद से बचें। और जैसा कि मैंने आपको बताया आपके 9वें भाव के स्वामी 10वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से, तो आपके बॉस और पिता द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि होगी। काम में अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा और काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ेगा। 10वें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य का गोचर आपके पत्रिका में जो कि 10वें भाव में होगा वो 13 फरवरी से होगा और बुध भी 19 फरवरी से आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे। देखिए जो आपका 10वें भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। और यहाँ पे देखिए सूर्य बुध की चूंकि युति हो रही है तो 19 फरवरी से आपके पत्रिका में बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपके पत्रिका में जो शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है वो जैसा कि मैंने आपको बताया 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक हो रहा है। तो आपके काम के लिए तो शनिदेव शुभ है। हालांकि देखिए यहाँ पे सुख भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो सुख भाव के लिए शनिदेव थोड़ा कमी लाएंगे। देखिए यहाँ पे बुध आदित्य योग का चूंकि आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे आपके काम में आप बुद्धिमानी से डिसीजन लेंगे। और शनि चूंकि देखिए आपके पत्रिका में 24 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं, तो देखिए शनि जब अस्त होंगे ना तो जिनको शुभ प्रभाव मिल रहा है उनका शुभ प्रभाव को वो कम कर देंगे और जिसको अशुभ प्रभाव मिल रहा है उनके अशुभ प्रभाव में भी कमी लाने वाले हैं। और बुध आदित्य योग के कारण आप अपने बुद्धिमानी से धन कमाएंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है और देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के जो स्वामी है 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान वाले लोगों का होता है। देखिए यहाँ पे चूंकि राहु आपके 30 अक्टूबर को गोचर किए तो 30 अक्टूबर से आप ये नोटिस किए होंगे कि आपके दोस्त हो गए या फिर पहचान के लोग हो गए या फिर आपके जो बड़े भाई बहन भी हो गए, उनके स्वभाव में जिद बढ़ा है और मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में आपके पड़ रही है। तो यहाँ पे आपका एक तो आपके बड़े भाई बहन या फिर आपके जो दोस्त होंगे उनके स्वभाव में जिद, ऊपर से मंगल की दृष्टि, तो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा भी बढ़ने वाला है।
तो आपको थोड़ा संभल करके बस इस समय बात करना है। हालांकि देखिए अब ये समय खत्म होने वाला है, क्योंकि देखिए आपके 5 फरवरी को आपके मंगल का गोचर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जो आपके बड़े भाई बहन या फिर आपके जो दोस्त हैं, उनके स्वभाव में जो गुस्सा बढ़ा है वो गुस्सा कम हो जाएगा। जो विवाद के चांसेस आपके हैं, विवाद के चांसेस कम हो जाएंगे। पैसे के लिए आपका कुछ अगर कहीं विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और 12वें भाव में आपके गुरु विराजमान है, और देखिए यहाँ पे शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, फॉरेन, जेल, हॉस्पिटल का होता है। और आपके देखिए चूंकि 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव में विराजमान है, तो 22 अप्रैल से आप ये नोटिस किए होंगे कि आपका जो खर्च है वो आपका बढ़ा हुआ है। मतलब यानी कि आप जो कमा रहे हैं वो आपका खर्च हो जा रहा है। आमदनी में आपके अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा है, और आपके बड़े भाई बहन पे आपका खर्च बढ़ा हुआ है, दोस्तों पर आपका खर्च बढ़ा हुआ है। हालांकि देखिए आप खर्च कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पे जितना आप खर्च कम करने का कोशिश कर रहे हैं वैसे आपका खर्च कम भी नहीं हो पा रहा है, और खर्च आपका हो जा रहा है। परदेश गमन अगर आप करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदने का प्लान भी कर रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 16 से 18 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 26 से 28 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है तो अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और देखिए आपके जो वृषभ लग्न वाले होते हैं उनका 9वां भाव जो है वो मकर का है, तो आपको शनि देव का पूजा नियम पूर्वक करना है। इस महीने में अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आपके लिए अच्छा लाभ होगा, और अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। या फिर आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, या फिर सुंदरकांड का पाठ कीजिए, ओम गण गणपति नमः का जाप करेंगे तो उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। देखिए और आपको यहाँ पे ना जो पीला जो हल्दी होता है ना, हल्दी का आप दान नियम पूर्वक करते रहिए। जो आपको आमदनी में अड़चने आ रही है ना उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। तो हल्दी, गोटा हल्दी ले लीजिए। गोटा हल्दी को मंदिर में आप एक प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक में गोटा हल्दी को डालिए और डाल करके साइड में रखते रहिए। तो ऐसे जब आपके पास लगभग 1 महीना जब आपका हो जाएगा तो वो हल्दी को लेकर के आप अगर मंदिर में दान कर देंगे तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।